हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए ने सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी कर दिया है और उसी के बाद से अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस साल के प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो जो भी बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ 3 से 4 पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम डीयू में पढ़ रहे हैं तो डीयू में कौन कौन सा अलग अलग प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, जिसमें रेगुलर और ओपन दोनों के बारे में जिक्र किया हुआ है। इसके बाद में हम बात यहाँ पर करेंगे कि भाई क्या चेंजेस आए हैं इस बार थोड़े से, जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आप सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी में कौन कौन से टेस्ट हमें लेने चाहिए, इसमें क्या चेंजेस आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वहां पे रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, किस किस बेसिस पर हमें रिजर्वेशन मिल सकता है। इसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि भाई अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पे जो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं उनके क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया अगर हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां पे हमें कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एडमिशन मिलेगा या फिर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें किस किस मोड में, किस किस प्रोसेस में हमारा एडमिशन होता है। सबसे पहला है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर ग्रेजुएशन करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ये रेगुलर एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ओपन से पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाला जो हमारा मेथड है कि भैया आप ओपन से पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस से। आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट और है जिन बच्चों को अगर नहीं पता हो, इसका नाम है एनसी वेब। ठीक है, एनसी वेब का फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये एनसी वेब जो बोर्ड है ये फीमेल स्टूडेंट्स को चॉइस देता है कि भाई आप अपना घर पे बैठकर या हफ्ते में 2 बार क्लास लेकर के आप अपनी जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री है उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन अपनी अटेन कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे बात आएगी हमारा रेगुलर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए सीयूईटी देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट रहता है कि भाई हम जो हमने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं क्या हमें वही फिलअप करना है सीयूईटी में। हाँ जी, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बोल्ड वर्ड्स में मेंशन किया है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स क्लास 12th में पढ़े हैं आप उन्हें ही सीयूईटी में भरें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आपको हिंदी पढ़नी है एज अ सब्जेक्ट, बट आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी है, तो आप वहां पे सीयूईटी में हिंदी मत भर देना, क्योंकि आपको वहां पे एज अ सब्जेक्ट हिंदी पढ़नी है। ठीक है, तो वो कोर्स पे और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वहां पे आपको एज अ सब्जेक्ट वो कोर्स मिल जाए। लेकिन सीयूईटी में आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। राइट, इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो हम यहाँ पर कुछ और पॉइंटर्स की बात करते हैं। ये मेरे सामने खुला हुआ है हमारा डीयू प्रोस्पेक्टस, तो इसके अंदर हम 2-3 चीजें कुछ देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि भाई अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात ये, रेगुलर वाले बच्चों को सीयूईटी देना ही देना होगा, उसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे इनकेस द सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12 इज नॉट मेंशन इन द सीयूईटी 2025, the candidate must appear in the language or domain specific subject that is similar or closely related to a subject that we have studied। कहने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में इसका मीनिंग ये है कि भाई अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, और वो आपका सीयूईटी वाली लिस्ट में नहीं है, तो उसका जो क्लोज या सिमिलर सब्जेक्ट होगा आपको वो फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी, लेकिन आपने क्लास 12th में, जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि कई स्कूल्स में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री हमें एक सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं थी तो आप बायोकेमिस्ट्री को वहां पे फिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो जो है ग्रेजुएशन में जाकर के साइकोलॉजी पढ़ना है, पर स्कूल में मेरे पास में पीसीबी था या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी था और मैं साइकोलॉजी पढ़ दूं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर की सब्जेक्ट के सिमिलर कोई सब्जेक्ट है वो आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अलग डोमेन में जाके आपको सब्जेक्ट नहीं भरना है। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और बिल्कुल बाकी अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। हम ये प्रोस्पेक्टस शेयर कर देंगे आपके साथ कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। देखिए हाँ, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है रिगार्डिंग जनरल टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए बात ऐसी है कि जनरल टेस्ट लेना अनिवार्य नहीं है कि भाई आपको लेना ही लेना है। इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस कोर्स, ठीक है, ये जिस कोर्स को आप ले रहे हैं, जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे जनरल टेस्ट मांगा है कि नहीं मांगा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई लेना ही लेना जनरल टेस्ट। आप मान लीजिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम आप करना चाहते हो, ठीक है, बीए प्रोग्राम में जो वहां पे हमें कॉम्बिनेशन दिया है, वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, वहां पे 2 अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हमें दिए हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा अब आगे चलें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब बात करेंगे चेंजेस इन
पेपर कॉम्बिनेशन इन सीयूटी। देखिए बड़े ध्यान से समझने बात कि इस बार कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं ताकि इसे हम स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकें। क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, अगर मैं एक लैंग्वेज कोर्स की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए किसी को बीए इन बंगाली ऑनर्स करनी थी, हम आपको बता रहे थे कि लास्ट अगर किसी को बीए ऑनर्स बंगाली करना था तो उसके पास में एक क्या कॉम्बिनेशन था कि भाई वो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले। लेकिन इस बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इस बार चेंज ये हुआ है कि आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन टेस्ट के साथ भी आप उसे चूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। देखिए कई स्कूल्स में क्या होता है कि 2 लैंग्वेज हमें मिल जाती हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी संस्कृत, इंग्लिश संस्कृत या हिंदी उर्दू, ये 2 लैंग्वेज के हमें कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, राइट। और उसके साथ में 2 डोमेन कई बार हमारे पास होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 लैंग्वेज पढ़ी हो और 2 डोमेन पढ़ी हो वो भी अब अपना अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी चीजें थोड़ी सी इजी यहाँ पर हो गई है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऑप्शन है ये बीए ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है जी, बीए ऑनर्स इंग्लिश का आप एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में बीए करना है तो यहाँ पे 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है। पहला, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी अदर सब्जेक्ट, एनी 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक इंग्लिश और 3 डोमेन सब्जेक्ट कोई भी। इसके अलावा दूसरा है इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज प्लस एनी 2 अदर सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अदर सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 2 डोमेन सब्जेक्ट और चूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम थोड़ा सा आगे चले, कोई और रैंडम अगर हम कोर्स देख लें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, ये है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। तो अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स में बीए करना है, 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन, राइट। ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। देखिए मैं बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूंगा सो दैट हमारा थोड़ा टाइम भी कम रहे, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और बताया था जिसमें हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा है। जैसे कि ये है बीटेक आईटी एंड एमआई वाला जो हमारा कोर्स है, उसके अंदर में 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। वहां पे 3 सब्जेक्ट में आपका काम होगा। 1 लैंग्वेज इंग्लिश होगी मोस्ट प्रोबेबली, इसके साथ में मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, और तीसरा हमारा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो हर एक कोर्स में हमें जनरल टेस्ट नहीं लेना है, जिसमें मेंशन है केवल उसी में लेना है। देन वील कम टू दी रिजर्वेशन पॉलिसी। जी हाँ, तो हमें बात करना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या क्या टाइप के हैं इस बारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्हें देख ले कि क्या वो प्रॉपर्ली बने हुए कि नहीं बने हुए हैं। अगर उन्हें टाइमली कहीं से अटेस्ट कराना है तो वो करा ले। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओबीसी एनसीएल वाला। भाई देखो ध्यान से समझ लेना, जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपका ओबीसी किसी स्टेट का बना हुआ है आप उसे जल्द से जल्द सेंट्रल में करवा लें, ठीक है। अगर आपका सेंट्रल का बना हुआ है तो आप टाइमली उसे एनसीएल भी करवा लें। एनसीएल मतलब क्या होता है, वो हर साल हमारा एनसीएल बनता है, ठीक है। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, वो हर साल बनता है कि भाई ये व्यक्ति जो है अभी भी एनसीएल कैटेगरी में बिलोंग करता है। ओबीसी हर साल नहीं बनता, हमारा एनसीएल हर साल अपडेट होता है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस है कि आप एक जो हमारा एनसीएल का फॉर्म होता है उसे आप फिलअप करके और उसे टाइमली आप उसे अटेस्ट करा लें अपने आसपास के जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। देन वी हैव द पॉलिसी ऑफ ईडब्ल्यूएस। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी डीयू में रिजर्वेशन है। अगर आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन वो पिछले साल का है तो आप उसे इस साल जरूर बनवा लें ताकि आप उसका जो बेनिफिट है वो ले पाए। देन वी हैव सम अदर कोटा एज वेल, जिसे बोला जाता है एडमिशन ऑन सुपर न्यूमेरिक कोटा। सुपर न्यूमेरिक कोटा में बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, देन ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, आप एनसीसी या एनएसएस टाइप की कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां पे उसके अलग रिजर्वेशन कैटेगरी हैं। एक और है जिसका नाम है केएम यानी कश्मीरी माइग्रेंट। तो कश्मीर से माइग्रेट होकर के अगर कुछ लोग आए हैं उनका अलग से कार्ड होता है रिजर्वेशन का। देन वी हैव अनदर रिजर्वेशन पॉलिसी व्हिच इज फॉर द ऑर्फन्स कोटा। अगर कोई बच्चा है उसके पास सर्टिफिकेट है ऑर्फन का, उसके माता पिता नहीं है तो ऑर्फन्स का कोटा भी उसको मिल सकता है। देन वी हैव अनदर कोटा कैटेगरी दैट इज सिंगल गर्ल साइड। अगर कोई गर्ल साइड है और वो सिंगल है, कोई सिबलिंग नहीं है उसके, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी इन्होंने रखी हुई है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जो अपना एक और मेन चीज है। अच्छा एक और पॉइंट है, चिल्ड्रन और विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेज में थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और वो अभी नहीं है, ठीक है, वॉर टाइम में या पीसफुल टाइम में लड़ाई करते हुए उनकी जान चली जाती है, तो उस टाइम पे अगर वो उनकी मतलब नहीं है वो, तो उनके जो बच्चे हैं विडोज हैं उनको एडमिशन लेना है तो उनके लिए भी यहाँ पे
एक रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर रखी हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो मेन पॉइंट था हमारा रिगार्डिंग बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन। देखिए बीए प्रोग्राम के बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, जियोग्राफी, हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक प्लस सोशियोलॉजी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस। तो ये अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम के, आप देख सकते हैं। और जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी थोड़ी सी इसके बारे में क्लैरिटी बनी होगी कि डीयू इस बार क्या हमें क्या चाहता है कि भाई हम कैसे माइंडसेट के साथ वहां पर एडमिशन के लिए जाएं। और जब हमारा सीयूटी हो जाए तो हम सी सेस के लिए रजिस्टर करना ना भूलें। सी सेस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो लेटर ऑन जब वो आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप इसका जो प्रोस्पेक्टस है जो हमने कमेंट में दिया है आप उसे डाउनलोड करें। फिर भी कोई डाउट होता है, यू जस्ट पोस्ट योर डाउट थ्रू योर कमेंट, हम उसे टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।